पौराणिक कहानी की इस यात्रा में ज्ञान भक्ति चैनल लाया है आज आपको एक अद्भुत कथा। इस कथा में हम आपको भगवान श्री गणेश की धूम रफ्तार की कथा सुनाएंगे। कैसे भगवान श्री गणेश ने धूम रफ्तार लेकर अभिमन्यु का वध किया था। तो आइए जानते हैं इस कथा को। दोस्तों, माना जाता है कि धूम रफ्तार भगवान गणेश की शिव तत्व को माना जाता है। यह भगवान शिव तत्व का स्वरूप है और इस पर भगवान गणेश मूषक वाहन पर सवारी है और यह अवतार उन्होंने अभिमन्यु का वध करने के लिए लिया था और यह अवतार उन्होंने अपने विवाह के समय लिया था। और इस अवतार की कथा सुनने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश को साष्टांग प्रणाम करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति। धूम्र वर्ण भगवान गणेश का नाम लेने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं धूम्र वर्ण की कथा। प्राचीन समय में जब माता पार्वती और महादेव जी ने गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ तय कर दिया था और कैलाश पर्वत में साज सजावट हो चुके थे। सभी विवाह की तैयारियां कर रहे थे और विवाह के उत्सव में मगन थे। इसीलिए गणेश जी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि हे माता, कैलाश पर आज इतनी सजावट क्यों हो रही है। तो पार्वती जी ने उनको बताया कि ये सजावट तुम्हारी विवाह की हो रही है और तुम विवाह के लिए तैयार हो जाओ। तब सभी देवी देवता कहने लगे कि भगवान गणेश को सबसे पहले हल्दी में लगाऊंगा। इस पर नंदी भी कहने लगे कि भगवान गणेश को सबसे पहले हल्दी में लगाऊंगा। इस पर माँ पार्वती जी बोली कि गणेश जी को सबसे पहले हल्दी लगाने का तो मेरा अधिकार है, यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। इस पर सभी लोगों ने सहमति जता दी और माता पार्वती जी गणेश जी को हल्दी लगाने लगी। और जब भगवान गणेश ने पूछा कि हे माता, हल्दी क्यों लगाई जाती है, तब माता ने कहा कि विवाह के समय हल्दी लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार भगवान गणेश की धूमधाम से विवाह हो रहा था और जब भगवान गणेश बारात लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी जो भगवान गणेश जी का नाम जाप कर रहा था। उनकी तपस्या में लीन था। यह देखकर गणेश जी बोले, हे माता, मुझे जाना होगा। इस पर माँ पार्वती जी कहने लगे, बेटा कहाँ जाना है। तब उन्होंने कहा कि कोई भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे उसकी पुकार सुनना है। तब महादेव पार्वती ने उन्हें रोका कि तुम्हारा विवाह में विलम्ब हो जाएगा, इस समय नहीं जा सकते। लेकिन गणेश जी ने आग्रह किया कि हे माता, मेरा धर्म है कि मैं अपने भक्त की पुकार सुनने पर वहां जाऊं। इस पर माँ पार्वती और महादेव जी ने गणेश जी को आज्ञा दे दी और गणेश जी उस भक्त के पास पहुंचे जो एक दैत्य था और उसका नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था और अभिमन्यु सूर्य का पुत्र था। जब भगवान गणेश अभिमन्यु के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और ये तपस्या क्यों कर रहे हो और मुझसे क्या चाहते हो। तब अभिमन्यु बोला कि मैं भगवान सूर्य का पुत्र हूँ और मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूँ कि आपको प्रसन्न कर सकूं और मुझे मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस पर गणेश जी ने पूछा, सूर्य के पुत्र। तब उसने कहा, हाँ, एक समय सूर्य भगवान को अभिमान हो गया था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरी ही ज्योति तीनों लोकों में प्रकाशित होती है। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे सूर्यदेव, तुम अभिमान बस बोल रहे हो। जब ब्रह्मा जी ने रोका अभिमान न करने को, तभी उनको छींक आई और जिससे अभिमन्यु का जन्म हुआ।
जब अभिमानासुर उत्पन्न हुआ तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सूर्य के पुत्र हो और तुम्हें धरती पर जाकर भगवान गणेश की आराधना करो और जैसी वो आज्ञा दो तुम वैसा ही करना। इस प्रकार वह अभिमानासुर भगवान गणेश की तपस्या करने लगा। तब गणेश जी बोले, कहो तुम्हें क्या वर चाहिए। उसने कहा कि मैंने तो वर अभी सोचा नहीं कि मैं क्या मांगू। तब भगवान श्री गणेश का मूषक बोला, है प्रभु, यदि यह ऐसे ही सोचता रहा तो हमें विलम्ब हो जाएगा, विवाह के लिए जल्दी जाना है। तब गणेश जी उस दैत्य से बोले कि तुम अपना मन टटोल कर देखो कि तुम किस चीज में सुख प्राप्त करते हो, वही चीज मांग लो। जब उसने अपने मन में सोचा तो उसने कहा कि मैं सूर्य का पुत्र हूँ, जैसे तीनों लोकों में सूर्य की विजय है, तीनों लोकों में सूर्य का प्रकाश है, ऐसे ही मेरा तीनों लोकों में प्रकाश है और तीनों लोकों पर मेरा अधिकार हो और मुझे कोई भी शरीरधारी मार न सके, न दैत्य न देवता न गंधर्व न नाग न किन्नर, कोई भी शरीरधारी मुझे मेरा वध न कर सके। जब गणेश जी ने ऐसा अनोखा वर सुना तो वह बड़ी चिंतित हो गए। इस पर उनका वाहन मूषक कहने लगा कि प्रभु आप सोचिए मत, शीघ्रता कीजिए। तब भगवान गणेश जल्दी में थे, इसीलिए उन्होंने उस राक्षस को तथास्तु कह दिया और वहां से चले गए। जी गणेश भगवान अपने विवाह के लिए मंडप में बैठे और रिद्धि सिद्धि आकर वहां पर बैठे। विवाह होने ही लगा था, इतने वही राक्षस अभिमन्यु जाकर भगवान गणेश जी के विवाह में विघ्न उत्पन्न करने लगा। यह देखकर गणेश जी हैरान हो गए और सूर्य देव और नंदी भी सभी देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए। इस पर नंदी को गुस्सा आया और वह राक्षस से युद्ध करने लगे। कुछ समय बाद नंदी ने युद्ध किया, लेकिन कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर प्रहार नहीं कर सकते थे। उसको टकराते ही वह अस्त्र समाप्त हो जाते थे। इस पर भगवान सूर्य भी उससे युद्ध करने लगे तो उनके भी अस्त्र शस्त्र सब निष्फल होते जा रहे थे। तब उसने कहा कि हे गणेश जी, तुमने मुझे जो वरदान दिया है मैं उसी का उपयोग करने आया हूँ और अब मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि तुमने वरदान दिया है कि मुझे कोई शरीरधारी मार ही नहीं सकता। इस पर भगवान गणेश कहने लगे कि तुम मेरे दिए हुए वरदान का सदुपयोग नहीं कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। तो मत भूलना कि यह वरदान भी श्राप में बदल सकता है। इस प्रकार गणेश जी ने समझा रहे थे, लेकिन वह दैत्य किसी की भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसका नाम ही अभिमानासुर था। और माँ पार्वती और रिद्धि सिद्धि सभी चिंतित थी और महादेव जी भी आश्चर्यचकित हो रहे थे ये सब देखकर। तब गणेश जी माता से कहने लगे, माँ अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब पार्वती जी बोले, हे पुत्र, विवाह में से उठा नहीं जाता है, तुम क्या करोगे। तब गणेश जी बोले, मुझे उठने की आवश्यकता ही नहीं है। और गणेश जी ने अपना एक सूक्ष्म शरीर जो धूम्र रूप था वह प्रकट किया और उन्होंने अभिमानेश्वर से कहा कि देख, मैं कोई शरीरधारी नहीं हूँ, मैं धूम्र वर्ण हूँ और मैं तो तुम्हें मार सकता हूँ। इस प्रकार गणेश जी उसे मारने के लिए दौड़े। तब उसने क्षमा याचना मांग ली। तब गणेश जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। तुम्हारा एक ही कार्य रहेगा कि जहाँ कोई गलत कार्य कर रहा हो तुम उसमें विघ्न करना। और इस प्रकार भगवान गणेश ने उस राक्षस को माफ कर दिया। और जब यह धूम्र रूप माँ पार्वती ने देखा तो गणेश जी को आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि यह तुम्हारा धूम्र वर्ण अवतार भगवान शिव तत्व के जैसा होगा और जो इस अवतार की कथा सुनेगा, इस अवतार के दर्शन करेगा और इनका नाम लेगा, उसके साथ
कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें अपने विवाह में विघ्न उत्पन्न नहीं होने दिया। इसीलिए आज से जो भी विवाह में तुम्हारा नाम लेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, जो अपने विवाह में, उसके सारे विघ्न तुम दूर करना। ऐसा माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया गणेश जी को और उनका विवाह संपन्न कराया। तो ऐसे ही भगवान गणेश जो सर्वप्रथम पूजे और जो भगवान गणेश ही सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किए जाते हैं। भगवान गणेश को ही सर्वश्रेष्ठ देवता क्यों माना जाता है, यह कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश के द्वार, कुछ न कुछ उसे जरूर मिलता है। तो प्रेम से बोलो गणपति बप्पा मोरिया, और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया तो जरूर लिख देना, ताकि भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो गणेश जी के लिए एक लाइक अवश्य कर देना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री गजानन।